सक्सेस विद शिवम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको मैथ में डिफरेंशिएशन सिखाएंगे। डिफरेंशिएशन वह है जो फलन का एक सबसे सूक्ष्मतम पार्ट आपको देता है, जिसकी मदद से हम किसी भी फंक्शन का एक सूक्ष्मतम सबसे सूक्ष्मतम भाग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि सब पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम भाग परमाणु होता है, तो उसी प्रकार से किसी फलन का सबसे सूक्ष्मतम पार्ट हमको प्राप्त करना है तो हम उसको अवकलज करते हैं। अवकलज में आज हम आपको कुछ बेसिक फार्मूले बताएंगे और उनसे संबंधित उनका अवकलज करना बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन, इंग्लिश में जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश में डिफरेंशिएशन बोला जाता है, और हिंदी में हम अवकलज या अवकलन भी बोल सकते हैं। अवकलज जो है वो लिमिट के द्वारा हम उसका फार्मूला प्राप्त करते हैं। फार्मूला अभी हम आपको डिराइव करना नहीं सिखा रहे हैं, फार्मूले का यूज केवल बता रहे हैं। तो फार्मूले में सबसे पहले आप फार्मूला, यदि आपका एक फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x की पावर n, वह ये क्या है आपका x जो होता है वो आपका प्रांत होता है जिसे हम डोमेन बोलते हैं, और y जो होता है या f ऑफ x आपकी रेंज। तो रेंज ये फंक्शन जो है x की पावर n है, इसका मतलब कि जो x है वो x की पावर n पर इमेज अपनी बना रहा। अब इसका जो डिफरेंशिएशन होता है dy dx इक्वल टू, फार्मूला को लर्न करने का कुछ एक बेसिक आइडिया अपने मन में आप बना लीजिए तो कभी आपका फार्मूला भूलेंगे नहीं। तो इसके लिए जैसे पावर n है तो आप ये ध्यान दीजिए कि जो पावर n है वो सबसे पहले आगे आ जाएगी और इसमें से पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। मतलब कि अगर ये ऊपर पावर है तो निश्चित तौर से ये आगे आ जाएगी और इसमें से -1 हो जाएगा। इसी पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि y इक्वल टू एक्स की पावर 6 है, y इक्वल टू एक्स की पावर 6। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy dx, तो फार्मूले से पहले कंपेयर करिए, x यहां पर भी x यहां पर भी, n यहां n है, x की पावर n फार्मूला, यहां 6 है, मतलब कि n की जो वैल्यू हुई वो आपको मिली कितनी, 6। अब जैसे ही हम इस फार्मूले का यूज करेंगे तो देख रहे हैं कि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर आगे आ जा रही है, तो यहां पावर क्या है, 6 आगे आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा। पावर में से जब एक कम होगा तो सॉल्व करने पर 6x 6 - 1 करेंगे 5। तो यह आपका जो अवकलज प्राप्त हुआ dy dx इक्वल टू 6x की पावर 5। ये एक बेसिक एग्जांपल था। एक थोड़ा सा इससे और टफ एग्जांपल लेते हैं, अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy dx इक्वल टू, तो सबसे पहले d dx x की पावर 1/2, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर किसी की पावर रूट है तो इसका मतलब किसी का रूट है, तो इसका मतलब उसकी पावर 1/2 होगा। 1/2, तो n की वैल्यू आपको क्या मिली, 1/2, तो 1/2 पहले आगे आ जाएगी और 1/2 में से -1 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1/2 x की पावर 2 1 जा 2, तो इसमें से आप 1 माइनस करिए, 1 - 2/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको जो मिलेगा 1/2 x की पावर 2 - 1 -1/2। पावर नीचे लेके आइए क्योंकि माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी, तो x की पावर 1/2, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 रूट x। एक चीज मैं आपसे ये बोलूंगा कि इसको थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिए कि जब भी रूट x का डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो उसका डिफरेंशिएशन जो आता है वो 1/2 रूट x आता है, क्योंकि
आपको जो बड़े क्वेश्चन करोगे तो वहां पर डायरेक्ट आप इसका यूज कर लीजिएगा। ये कुछ हमने आपको बेसिक एग्जाम्पल और फार्मूले बेस्ड। अब कुछ अदर फार्मूले हैं जो इनको हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहां पर जैसे डी, अगर मैं cos x का डिफरेंशिएशन करूं तो उसका होगा माइनस साइन एक्स। इससे पहले हम साइन एक्स का कर लें। साइन एक्स का अगर हम करते हैं तो वो होता है cos x। यहां पर एक बेसिक रूल की जरूरत है कि अपने माइंड में वो रखिए कि जिससे जैसे ये cos x है, cos में c दिख रहा है, जैसे आपको c दिखे तुरंत आप समझ जाना कि इसका अवकलज निश्चित तौर से माइनस के साथ होगा, माइनस साइन एक्स होगा। तो साइन का क्या हो रहा है cos, तो निश्चित तौर से cos का साइन होगा। बस यहां c दिख रहा है तो c का आप समझ जाइए, ये लर्न करने का तरीका है कि उसके साथ माइनस होगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें tan x, tan x का जो होता है डिफरेंशिएशन वो होगा sec स्क्वायर x। इसके बाद जो आपका sec x का डिफरेंशिएशन होगा sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। ये जो sec x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, sec x इंटू tan x। अगर हम बात करें cot x, cot में देखिए c आ गया कि नहीं, cot में c जैसे आया तुरंत हमको समझ जाना है कि माइनस लगेगा। cot का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos माइनस cosec स्क्वायर x। इसके बाद हम cosec x की बात करें, इसमें भी c आ रहा है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि माइनस cosec x इंटू cot x। ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे जिनका डिफरेंशिएशन ये होता है। लर्न करने के लिए आप सबसे पहले हमने जो आपको बताया कि अगर c है, cos है, cosec है, cot है, तो इनका जो डिफरेंशिएशन माइनस होगा, माइनस के साथ cos का sin x हो जाएगा, इसके बाद cot का cosec स्क्वायर x हो जाएगा, cosec x का माइनस cot x इंटू cosec x होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू, एग्जाम्पल है y इक्वल टू x की पावर 3 प्लस cosec x, y इक्वल टू x क्यूब प्लस cosec x, इक्वेशन 1 होगा आपका। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to x on both side we get हम इसको x के सापेक्ष, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डी बाई डी एक्स डी डी एक्स, ये डी डी एक्स जो है ये एक ऑपरेटर है। जैसे आप जानते हैं हिंदी में बोलते हैं संक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेटर। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ये जो होते हैं ये ऑपरेटर होते हैं। जब भी हम दो नंबर्स के बीच में प्लस लगाएंगे तो वो ऑपरेट करके क्या दे देगा, संक्रिया करके 5। जैसे 2 और 3 किए तो 5 आ जाए। उसी प्रकार से ये d बाई डी डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ y, तो ये y को ऑपरेट कर रहा है और उसको डिफरेंशिएट करके हमको अवकलज प्राप्त हो जाएगा। ये आपका cosec x, यहां पर x क्यूब को अलग डिफरेंशिएट करेंगे और cosec x को अलग करेंगे डिफरेंशिएट।
अब यहां आपको ध्यान ये देने की जरूरत है कि एक्स क्यूब का जो डिफरेंशिएशन होगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं, तो ये पावर क्या है, एन, वही फार्मूला जो आपने यूज किया है। 3 पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा। यहां कॉसेक का अभी आपने देखिए फार्मूला, माइनस कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। जब हम इसका यूज करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये आपका डिफरेंशिएशन dy dx इक्वल टू ये हो। देखिए अभी आपको बेसिक कुछ एग्जाम्पल्स और फार्मूले बताए गए, धीरे धीरे हम इसको टफ लेवल पर ले जाएंगे और यहां तक कि IIT लेवल का भी क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। इस चैनल पर आपको मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियो मिलेंगे। साथ में हम आपको ये प्रयास करेंगे कि कुछ आपको मोटिवेशनल वीडियो भी प्राप्त हो, और इसमें निश्चित तौर से आप ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन भी बताया जाएगा। ये अभी आपका स्टार्टिंग है, तो अभी केवल यही चल रहा है कि आप बेसिक सीखें, फिर आपको ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन और अन्य टाइप के भी क्वेश्चन बताए जाएंगे। इस चैनल पर जुड़े रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।